नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरिराज पत्रिका, अदर्स न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स मार्च पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार हिमाचल का वह शख्स कौन है जो भारत के टॉप 10 अमीरों की सूची में और विश्व के टॉप 600 अमीरों की सूची में शामिल है। हिमाचल के इस शख्स है। हाल ही में हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की गई। उसमें हिमाचल के ऐसे कौन शख्स है जो भारत में जो आपके टॉप 10 लिस्ट में आते हैं और दुनिया में 600 अमीरों की सूची में जिनका नाम शामिल है। आपके पास ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, वीरभद्र सिंह, जय चौधरी और प्रकाश राणा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय चौधरी। जय चौधरी जी हिमाचल प्रदेश के ऊना के पनोह गांव के रहने वाले हैं और पूरे विश्व में इनका 577वां रैंक है और भारत में जो क्या आते हैं टॉप 10 लिस्ट में जो है अमीरों की सूची में इनका नाम है। आपको मैं बता दूं कि जो ये हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जो जारी की गई, इसमें सबसे रिचेस्ट आदमी जो दुनिया के है वो इलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और मालिक, 197 यूएसए बिलियन डॉलर के साथ वो नंबर 1 में जो है रहे और नंबर 2 पे रहे जेफ बेजोस, अमेज़न के सीईओ। और आपके जो ये जय चौधरी जी है जो हिमाचल प्रदेश के ऊना से बिलोंग करते हैं, ये अमेरिका में ही सेटल हो गए थे और इनकी जो कंपनी है वो है जी स्केलर साइबर सिक्योरिटी कंपनी। जी स्केलर साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ है और इनकी कंपनी की जो है 28 यूएस बिलियन डॉलर जो क्या है इनकी संपत्ति है और दुनिया में इनका 577वां क्या है स्थान है। और आपको बता दूं मैं कि 2019 में भी बिजनेस इनसाइडर के इंडेक्स में दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में इनका जो नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय चौधरी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे महंगी खाने योग्य मधुरिका, फंजाई, मोरचिला, मशरूम या गुच्छी, जिसको गुच्छी भी कहा जाता है, कि खेती हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कहां सफलतापूर्वक शुरू की गई और सक्सेसफुल जितने भी यहाँ पे रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनको इसमें सफलता मिली गुच्छी की खेती करने में खाने योग्य। ऑप्शन है आपके पास सीआरसी धौलाकुआं सिरमौर, डीएमआर सोलन, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, सीपीआरआई सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी। जिसका राइट आंसर है गाइस वो है डीएमआर सोलन। जो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर सोलन ने क्या किया, हाल ही में ये काफ़ी पहले से काफ़ी सालों से ये इसकी कोशिश कर रहे थे कि जो गुच्छी होती है आपकी मोरचिला, इसकी जो सक्सेसफुल खेती हो सके। तो अभी 2021 में इनको सफलता मिली और आपको बता दूं कि 20 से 30 हज़ार आपकी जो किलो जो क्या है गुच्छी जो आपकी ये मशरूम की एक किस्म है, ये 20 से 30 हज़ार किलो जो है मार्केट में बिकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीएमआर सोलन। मोरचिला क्या है गाइस, मोरचिला हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की जो मशरूम नगरी भी किसको कहा जाता है, सोलन को कहा जाता है। तो मोरचिला जो गुच्छी या जो मशरूम है इसकी खेती सफलतापूर्वक शुरू किसने की, डीएमआर सोलन ने। अगला प्रश्न है, ई परिवहन व्यवस्था शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। ई परिवहन व्यवस्था ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला देश का क्या बना, पहला राज्य बना। ई परिवहन सुविधा, इसमें जो क्या क्या जो है सुविधा मिलेगी आपको, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आरसी है, आपके जो जितने भी परमिट है, ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे हिमाचल प्रदेश ई परिवहन इसकी जो वेबसाइट में जाके। और ई परिवहन सेवा के साथ साथ पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था ई बजट, और ई बजट के साथ साथ ई कैबिनेट शुरू करने वाला भी देश का जो पहला राज्य है कौन बना, हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट, ई बजट और ई परिवहन तीनों के तीनों चीजों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 12 ज्योतिर्लिंगों वाले देश के पहले शिव धाम की नींव हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले या कौन से स्थान पर रखी गई। ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला। देखिए इससे पहले भारत में 4 ज्योतिर्लिंगों वाला जो क्या है शिव धाम है वो कहाँ है आपका, नामची सिक्किम में है। नामची सिक्किम में है और उसी की तर्ज में उसको ही देखते हुए एक टीम वहां पे सर्वे के लिए गई थी, उसको ही ध्यान में रखते हुए जो है आपका जिला मंडी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मंडी में क्या किया जाएगा, 150 करोड़ की लागत से क्या बनाया जाएगा, शिव धाम बनाया जाएगा और ये 9.5 हेक्टेयर भूमि में इसको बनाया जाएगा। ये 960 मीटर, आपने देखा होगा मंडी शहर से ऊपर कांगनीधार जहाँ पे हेलीपैड भी है, ये वहां पे बनाया जाएगा। इसकी जो शेप होगी ओम आकार की होगी। 3 से 4 साल इसको बनाने में लगेंगे और इसे 12 ज्योतिर्लिंग इसके अंदर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले शिव धाम भारत का 4 ज्योतिर्लिंगों वाला वो सिक्किम में है, लेकिन ये देश का पहला 12 ज्योतिर्लिंगों वाला शिव धाम कहाँ बनाया जाएगा, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। और इसमें अंदर
अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ होगी, जैसे म्यूजियम होगा, संग्रहालय होगा, हर्बल गार्डन होंगे, नक्षत्र वाटिका होगी, है ना, एम्पी थिएटर होंगे, पार्किंग होगी। तो इस तरह की ढेर सारी फैसिलिटीज़ इसमें होगी और ये ओम शेप का होगा। मंडी के कांगनी धार में इसको बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जीवनदायिनी हाईली एडवांस्ड एम्बुलेंस रोगी वाहन की शुरुआत कौन से अस्पताल से की? देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जीवनदायिनी रोगी वाहन यानी कि हाईली एडवांस लाइफ सपोर्टेड एम्बुलेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी उस एम्बुलेंस में होगी, उसमें एक इस तरह की फैसिलिटी होगी जैसे आपकी एक हॉस्पिटल में आईसीयू में सारी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि आईसीयू वेंटिलेटर, है ना, संकेत मॉनिटर, सक्शन पंप, एमरजेंसी, उसमें आपातकालीन पूर्ण जीवन किट, ऑक्सीजन सिस्टम, सारे का सारा उसमें ए टू जेड चीज़ें जो क्या होगी उस एम्बुलेंस के अंदर ही होगी, ताकि जो है उसको जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी भी जो सीरियस मरीज को जल्द से जल्द दी जा सके। 40 लाख की लागत से ये 6 एम्बुलेंसें हिमाचल प्रदेश के 6 हॉस्पिटलों को भेजी गई। लेकिन शुरुआत किस हॉस्पिटल से की गई, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आईजीएमसी शिमला से शुरुआत की गई। और ये कहाँ के लिए रवाना की गई, कौन कौन से हॉस्पिटल के लिए? आईजीएमसी शिमला, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा आपका कांगड़ा में, और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद नाहन मेडिकल कॉलेज और चंबा। इन जगहों पे ये हाईली एडवांस्ड टेक्निक से बनने वाली एम्बुलेंस को क्या किया गया, रवाना किया गया। और धीरे धीरे ये हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जो इस तरह की एम्बुलेंस हमें देखने को मिलेगी और ये बहुत ही अच्छी है। जीवनदायिनी रोगी वाहन इसका नाम दिया गया है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया हाईली एडवांस्ड सारी फैसिलिटीज़ होगी, जैसे कि एक हॉस्पिटल के आईसीयू में होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पीएम किसान योजना में हिमाचल प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए? देखिए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा हिमाचल प्रदेश से हमारे जल शक्ति मिनिस्टर श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी दिल्ली गए थे पुरस्कार लेने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश को 4 पुरस्कार दिए गए, 1 राज्य स्तरीय और 3 जिला स्तरीय। तो इसका टोटल आंसर जो है क्या आएगा, 4, 1 + 3, 1 राज्य स्तरीय और 3 जिला स्तरीय। पुरस्कार किस तरह से दिए गए? 3 जिला स्तरीय पुरस्कार में एक लाहौल स्पीति को दिया गया, आधार प्रमाणित लाभार्थियों के मापदंड के लिए लाहौल स्पीति को, और शिकायत निवारण के लिए सिरमौर को, और उसके बाद लाभार्थियों के भौतिक स्थापन के लिए जिला कांगड़ा के लिए। और ओवरऑल स्टेट के लिए कौन सा अवार्ड मिला? शिकायत निवारण और भौतिक स्थापन के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला स्थान दिया गया। पहला स्थान या श्रेष्ठ स्थान जो है आपका दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड कितने मिले हिमाचल प्रदेश को? 4 मिले। ये किसके अंडर? पीएम किसान योजना के तहत। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क, ये हमने पिछले आपका करंट अफेयर की वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ खोला जा रहा है। इंडोर स्काई पार्क जिसमें सारी फैसिलिटीज क्या होगी आपकी, इंडोर होगी। ये शिमला के, हिमाचल प्रदेश शिमला के कुफरी में 250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें हाईटेक अंदर ही 5 स्टार होटल्स, म्यूजियम और उसके बाद वेरियस फैसिलिटीज और उसके बाद पार्किंग, सारी फैसिलिटी सुविधा इसमें अंदर ही होगी। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में बनाया जा रहा है भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क। फिर इसमें जो आपकी जितनी भी विंटर्स गेम्स है, स्नो में जो गेम्स होती है सारी यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जो है इजीएस्ट प्रोसेस किस स्टेट में है? कोई भी बाहर से इन्वेस्टर आते हैं तो उनके लिए सबसे आसान जो है कार्य प्रणाली या प्रशासनिक प्रणाली किस स्टेट की है? तो हिमाचल प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान मिला, पहले इसके डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश को इसमें मिला 7वां रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। देखिए, ये रिपोर्ट काफ़ी 1-2 साल के बाद आती है, जैसे 2019 की रिपोर्ट अभी 2020 में रिलीज हुई। तो हिमाचल प्रदेश को 7th रैंक मिली। फर्स्ट पोजीशन में रहा इसमें आंध्र प्रदेश, सेकंड में रहा यूपी और आपका गुजरात 10th पोजीशन में, और हिमाचल प्रदेश बहुत ही अच्छे रैंक के साथ 7th पोजीशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हम सभी जानते हैं अभी 1-2 साल पहले ही धर्मशाला में जो आपकी इन्वेस्टमेंट मीट जो क्या की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, उसका भी इसमें काफ़ी रोल रहता है। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष पे रहा हमारे पास हिमाचल प्रदेश। ये आपकी उत्तर पूर्वी राज्यों की बात कर रहे हैं। हिमाचल को जो है 25.06 अंक के साथ हिमाचल टॉप में रहा, और मेघालय सबसे लास्ट में रहा 12.15। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जा रही है। और शीर्ष पे पूरे भारत में कौन सा रहा? कर्नाटका। नीति योग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस संस्थान द्वारा पहाड़ी फसलों को बचाने के लिए हेल गन बनाई जा रही है?
प्रश्न है आईआईटी मंडी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। जो इसका राइट आंसर है आईआईटी मंडी, सॉरी आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई के द्वारा जो क्या किया जा रहा है, आईआईटी मुंबई के द्वारा एक आपकी हिल गन बनाई जा रही है। देखिए जो आपका हिल्स कैसे बनते हैं, जो आपके स्टोन्स है, जो बादलों में जो आपका तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है, बादल काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, तो उस तरह से ओले बनते हैं। तो उनके टेम्परेचर को आपका मेंटेन रखने के लिए या उनको गर्म करने के लिए या हिल्स को पिघलाने के लिए जो क्या किया है, आईआईटी बॉम्बे ने टरबाइन इंजन, रॉकेट इंजन की तर्ज पर ये प्लस डेटोनेशन इंजन का जो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, आपका एलपीजी प्लस एयर दोनों का मिक्सचर क्या करेगा, एक साथ इकट्ठे होकर विस्फोट करेगा और वो जो क्या करेगा, हिल्स को आपका पिघलाएगा और उसको जो बारिश में कन्वर्ट करेगा। और आपका इसकी जो कॉस्ट रहेगी आपकी 10 लाख के आसपास, 10 किलोमीटर के एरिया में जो क्या करेगा, ये अपना जो प्रभाव दिखाएगा। लगभग 10 किलोमीटर के लिए जो आप 10 लाख के इसके आसपास जो इसकी कॉस्ट रहेगी। और ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। 2019 में भारत सरकार ने जो आईआईटी बॉम्बे के लिए दिया था 85 लाख में, अभी ये 2022 में पूरा होगा। और इस प्रोजेक्ट्स में जो आपको जो पहाड़ी राज्य आपको उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पहाड़ी फसलें जैसे सेब है, आपकी मौर्शिला है, वेरियस जो आपकी क्रॉप्स है, उनको नुकसान से बचाने के लिए जो है आईआईटी बॉम्बे के लिए प्रोजेक्ट जो है दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रिसर्च सेंटर का हब का जो है शिलान्यास आईआईटी मंडी में किया गया। अभी का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का निर्णय लिया है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनेगा? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनेगा? तातापानी मंडी में। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि तातापानी मंडी में जैसे आपका काफ़ी वाटर गेम्स शुरू की जाएगी, जैसे उसमें आपका वाटर स्कूटर, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है आपके तातापानी मंडी, ये आपकी मंडी की तहसील करसोग के साथ पड़ता है और यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पांडव खेत हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है? आनी, नाहन, गगरेट और बूढ़ा केदार। जो पांडव खेत है हिमाचल प्रदेश में, ये गिरिराज पत्रिका में एक लेख छपा था, तो उसमें इसके बारे में बताया गया था, तो उसको हमने यहाँ से लिया हुआ है। आनी, नाहन, गगरेट, बूढ़ा केदार। तो राइट आंसर है आपका आनी। आनी के रघुपुर आनी के रघुपुर गढ़ में जो है क्या है आपका, ये पांडव खेत है। कहा जाता है पांडव जब वनवास के दौरान यहाँ पहुंचे थे, तो इस जगह में कुछ मनमुटाव होने के कारण भीम को गुस्सा आके उन्होंने यहाँ पे जोर से लात मारा था, जहाँ पे 300 मीटर तक पूरी धरती जो है वहाँ पे हिल गई थी। तो उसी स्थान को बाद में क्या कहा गया, पांडव खेत कहा गया। और काफ़ी खूबसूरत जगह है आपका ये, जिला कुल्लू में। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ है? प्रश्न उत्तर है आपके पास पांगना, नीरथ, नगर, सुजानपुर। ऑप्शन है आपके पास ये 4। तो इसका जो राइट आंसर है नीरथ। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर का है नीरथ। ये आपका जिला शिमला में रामपुर से 8-10 किलोमीटर जो क्या पड़ता है, पीछे पड़ता है। और इंडिया का एकमात्र जो सूर्य मंदिर का है कोणार्क उड़ीसा में, और हिमाचल का एकमात्र सूर्य मंदिर का है नीरथ जिला शिमला में। और ये पांगना में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक महिषासुरमर्दिनी मंदिर के साथ एक प्राचीनतम 12वीं-13वीं शताब्दी की सूर्य की क्या मूर्ति है। ये भी आपका पांगना करसोग जिला मंडी में पड़ता है। तो गाइज ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर मार्च पार्ट 1। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2021 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब रहने योग्य सबसे बेहतरीन जो शहर पूरे भारत में जो है वो कौन सा है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई। आपके पास ऑप्शन है शिमला, मंडी, गंगटोक, पणजी। जो इसका राइट आंसर है शिमला। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे रहने योग्य, सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा जो है शहर कौन रहा? आपका शिमला रहा।
इसमें देखिए आपके जो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला रहा, और 10 लाख से हम ज़्यादा वाली आबादियों की बात करें उसमें आपका बेंगलुरु रहा, दिल्ली आपका 13वें स्थान पे रहा। लेकिन हम अभी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करेंगे, उसमें आपका शिमला प्रथम स्थान पे रहा। उसके बाद भुवनेश्वर, शिमला को आपको जो अंक मिले 60.90 अंक, 60.90। उसके बाद भुवनेश्वर नंबर 2 पे रहा 59.85 अंक के साथ। तिरुचिरापल्ली आपका 10वें स्थान पे रहा। देखिए इसमें क्या देखा जाता है, आपका कोई भी शहर है आपका किस तरह से वो रहने योग्य है, उसमें जीवन की गुणवत्ता देखी जाती है, आर्थिक क्षमता देखी जाती है, विकास की स्थिरता, उसके बाद उसमें नागरिकों की समझ, एजुकेशनल, है ना, ऑल ओवर डेवलपमेंट उसमें सिटी की देखी जाती है, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, सारी सारी चीज़ों में जो शिमला आपकी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा, आपका शिमला रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में नंबर 1 पे कौन रहा, बेंगलुरु। और आपका दिल्ली आपका कहाँ रहा, 13वें स्थान पे रहा। अगर हम पीछे 2 साल पहले की रिपोर्ट की हम बात करें तो शिमला 2018 में आपका 92 यानी कि 92 स्थान पर था, यानी कि बहुत बड़ी जो लंबी छलांग शिमला ने मारी है 92 स्थान से नंबर 1 स्थान पे। इसमें देखिए 111 शहरों का अंकलन किया गया, 111 शहरों में शिमला को पहला स्थान मिला, और लगभग 32 से 33 लाख लोगों ने इसमें क्या रखी, अपनी राय रखी, और जिसमें जो है शिमला को उन्होंने क्या दिया, पहला स्थान दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की। इसमें स्मार्ट सिटी धर्मशाला का कौन सा स्थान रहा? जैसे कि हम सभी जानते हैं शिमला भी हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटी है, धर्मशाला भी स्मार्ट सिटी है। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है और आपकी विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला का इसमें कौन सा स्थान रहा? तो आपके पास ऑप्शन है 17वां, 27वां, 37वां, 47वां। जो इसका राइट आंसर है 37वां। धर्मशाला का कौन सा स्थान रहा इसमें? 37वां रहा। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आपके 5 नगर निगम हैं। अभी हाल ही में पहले 2 नगर निगम थे, शिमला और धर्मशाला। अभी जो है लेटेस्ट आपके जो 3 नगर निगम और बनाए गए, सोलन, पालमपुर, और उसके बाद आपका जो है सोलन, पालमपुर और मंडी, ये 3 आपके जो क्या किए गए, एडअप किए गए। अब टोटल नंबर ऑफ नगर निगम हिमाचल प्रदेश में कितने हुए? 5 हुए। सबसे ओल्डेस्ट नगर निगम 1852 कौन सा आपके पास? शिमला। तो धर्मशाला को अभी जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में जो कौन सा स्थान मिला? 37वां मिला। अगला प्रश्न है, पूरे देश में नगर निगम परफॉर्मेंस में हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटीज शिमला और धर्मशाला किस स्थान पर है? नगर निगम की परफॉर्मेंस की हम बात करें उसमें फिर अगेन वही कि आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता, नागरिकों की समझ, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश का ये सर्वे किया गया। इसमें नगर निगम की परफॉर्मेंस में शिमला और धर्मशाला को कौन सा स्थान रहा? आपके पास जो ऑप्शन दिया है, जो इसका राइट आंसर है वो है सी। शिमला का आपका 24th नगर निगम की परफॉर्मेंस में, और धर्मशाला का आपका 16th जो क्या रही पोजीशन रही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया के तहत हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? खेलो इंडिया के तहत आपके पास ऑप्शन है कुफरी, नालदेहरा, ढालपुर, रत्ती। इसका जो राइट आंसर है रत्ती। ये रत्ती कहाँ पे पड़ा? ये आपका बल्ह विधानसभा क्षेत्र, नेर चौक से 3 किलोमीटर, हमीरपुर वाली रोड में 3 किलोमीटर आगे है रत्ती। जिला मंडी में ये आपका जो है ये स्थान पड़ता है। यहाँ पे क्या क्या होगा आपका, ये अपना जो खेलो इंडिया के तहत जो क्या बनेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसमें अंदर ही आपकी जो क्या होगी, सारी सारी फैसिलिटी होगी, जैसे सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, बैडमिंटन, वॉलीबॉल इसके जो कोर्ट बनेंगे, रेसिंग 400 मीटर का रेसिंग ट्रैक बनेगा। और इसके लिए आपका 84 बीघा बल में जो है ज़मीन का भी क्या कर दिया गया है, चयन कर दिया है। जल्द से जल्द ये हमारा मंडी जिले में बनेगा। जो उसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी योजना हिम केयर योजना। हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना शुरू की, आयुष्मान भारत, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आयुष्मान भारत योजना में जो परिवार छूट गए थे उनको उनके लिए एक अलग से स्कीम बनाई, हिम केयर योजना। तो हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब शुरू की गई, जिसमें आपका क्या मिलता है,
5 लाख तक का आपका स्वास्थ्य बीमा उसमें मिलता है। 5 लाख तक का इलाज आप करवा सकते हैं फ्री में। और आप 5 सदस्यों का पंजीकरण जो है, एक कार्ड में 5 सदस्यों का क्या क्या रहता है, पंजीकरण रहता है। अगर आपके परिवार में 5 से ज़्यादा सदस्य है तो फिर आप दूसरा कार्ड 2 आप जो है बना सकते हो। बाकी पंजीकरण जो है अन्य सदस्यों का उस कार्ड में कर सकते हो। 5 लाख तक का इलाज आपका क्या होगा, फ्री होगा। तो हिमाचल प्रदेश की हिम केयर योजना बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजना है। इसमें काफ़ी लोगों ने पिछले जो है कई सालों से काफ़ी बेनिफिट भी उठाया। जो इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई 1 जनवरी 2019 में। इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2019। अगला प्रश्न है, सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना 110 पॉइंट कुछ 111 मेगावाट इसके आसपास इसकी कैपेसिटी है कि परियोजना हाइड्रो पावर प्लांट है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बनेगी? देखिए, हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी अपने दिल्ली दौरे पर गए थे। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जो इनका जो है लोकार्पण करने का आग्रह किया वर्चुअली। इसमें जो प्रोजेक्ट थे आपके, वो थे आपके 1796 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। एक तो ये सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना, दूसरा इसमें लूरी बन जो कि स्लोत जल विद्युत निगम के द्वारा जो प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया जा रहा है आपका लूरी में, रामपुर से पीछे, तो आपका 210 मेगावाट का। और धौलासीद हमीरपुर में ये भी एसजेवीएन के द्वारा बनाया जा रहा है 66 मेगावाट का धौलासीद प्रोजेक्ट, और लूरी 210 मेगावाट का। एक ये सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना, इन तीनों का जो क्या किया जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी से लोकार्पण करने का आग्रह किया। अब इन फ्यूचर में ये आपका जो है क्या होगा, जमीन में इंप्लीमेंट ये परियोजनाएं होगी। तो सावड़ा कुंडू पहले तो समझते हैं ये कहाँ पे है। देखिए, सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना 110 मेगावाट की किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, इसका राइट आंसर है शिमला जिले में बनेगी। ये कहाँ बनेगी? ये शिमला जिले की तहसील जुब्बल के हाटकोटी स्थान पे ये आपकी ये परियोजना बनेगी। और ये कहाँ पे बनेगी? पब्बर नदी पे बनेगी। देखिए, चंद्रनाहन ग्लेशियर से चंद्र झील बनती है, चंद्रनाहन झील बनती है, और चंद्रनाहन झील से आपकी क्या निकलती है? पब्बर नदी, जो कि त्यूणी उत्तराखंड में टोंस नदी में मिलती है। अब ये टोंस नदी आपकी सब ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है आपकी यमुना नदी की, जो हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में प्रमुख नदी है यमुना। बाकी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, चिनाब, राबी और यमुना टोंस फिर आगे जाके आपकी त्यूणी में यमुना में मिलती है। तो आपकी पब्बर नदी पे ये परियोजना बनेगी जिला शिमला में। कहाँ पे? ये जुब्बल तहसील के हाटकोटी में 110 मेगावाट की आपका सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना। इसका जो राइट आंसर सी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बजट पेश किया गया। हम सभी जानते हैं वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया, अपनी सरकार का चौथा बजट के लिए कुल कितना बजट रखा गया? टोटल बजट कितना था ऑल ओवर हम कहे सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास 50,192 करोड़। कितना बजट रखा गया? 50,192 करोड़ टोटल बजट हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए जो ये बजट पेश किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आपका कितना बजट रखा गया? आपके पास ऑप्शन है 442 करोड़, 423 करोड़, 2183 करोड़, 316 करोड़, तो 3016 करोड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3016 करोड़ आपका जो क्या रखा गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बजट रखा गया है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को थोड़ा पिछले बजट के कंपैरिजन में इसको थोड़ा इसको बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2020 और 2021 में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज होने का जो अनुमान है, या कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है -6.2%, -4.3, -7.1, -2.3। जो इसका राइट आंसर है -6.2 प्रतिशत की जो अर्थव्यवस्था में गिरावट होने का अनुमान है, जो कि आपकी 1.5% कम है आपकी देश की जो है दर से। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि कितने प्रतिशत गिरावट आंकी गई, तो -6.2%। अगला प्रश्न है,
बीते वर्ष 2020 और 2021 में हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, ये भी काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का जो आपका अनुमान है, जो पर कैपिटा इनकम जो कितने रहने का अनुमान है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 183,286, जो कि आपकी राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम यानी कि भारत की पर कैपिटा इनकम से 56,318 अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पर कैपिटा इनकम। अगला प्रश्न है 2020-2021 अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद की आपके स्टेट में विद इन स्टेट कितना जो आपका उत्पाद और उसकी कितनी भी सेवाएं हैं उनके मूल्यों का जो योग रहता है उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट की जीडीपी कहते हैं। जो उसका जो उत्पाद कितना रहेगा 2020 और 2021 अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो आपका हिमाचल प्रदेश जीडीपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद आपका कितना रहेगा। आपके पास जो ऑप्शन है 1,56,522, 1,45,265 करोड़, 1,86,256 करोड़, 1,48,626 करोड़। जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1,56,522 करोड़। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपने जो याद रखना है इन फिगर्स को, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4562 करोड़, 8024 करोड़, 7453 करोड़, 8512 करोड़। जो इसका राइट आंसर है 8024 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र के लिए, 8024, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 3016 करोड़। इसको आप याद रखिए, बार बार आप अपकमिंग एग्जाम्स में इसको पूछा जाएगा। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए और ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में सुजान सिंह पठानिया जो कि वरिष्ठ नेता थे आपके, बेहती वेटरन नेता जिसको हम कह सकते हैं, का 12 फरवरी 2021 को इनका निधन हुआ। वे किस पार्टी के थे। तो आपके पास ऑप्शन है कांग्रेस, बीजेपी, आप और माकपा। इसका जो राइट आंसर है सुजान सिंह पठानिया आपके कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। 78 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। और ये देखिए आपके कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा किससे आते थे। कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुजान सिंह पठानिया का निधन हुआ, वे किस विधानसभा से आते थे। तो कहाँ से आते थे, फतेहपुर विधानसभा, जिला कांगड़ा। देखिए 1977 में इनका जन्म कब हुआ, 1943 में 22 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ लाहौर में। उस टाइम ये आपका इंडिया में ही था, अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में। तो 22 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1977 में जो शांता कुमार जी की जनता पार्टी थी उसमें ये शामिल हुए, लेकिन 1980 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और फिर फतेहपुर विधानसभा से इन्होंने जीत भी हासिल की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार ये वहाँ से फतेहपुर विधानसभा से विधायक बने। 4 बार इनको हार का सामना भी करना पड़ा, 11 बार इन्होंने चुनाव लड़ा। और 1993 में देखिए 1993 में ये आपके कृषि मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी में, और 2003 में ये कांग्रेस पार्टी में परिवहन मंत्री भी रहे, और 2012 से 2017 की गवर्नमेंट में ये आपके ऊर्जा मंत्री भी रहे। यानी कि कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता सुजान सिंह पठानिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फतेहपुर विधानसभा से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक आपका साथ में एक आदमी और भी न्यूज़ में रहे हमारे, तुलसीराम शर्मा, जिनका जो 16 नवंबर 2020 को निधन हुआ। ये विधानसभा के क्या थे, तुलसीराम, इसको भी आप याद रखिएगा, तुलसीराम शर्मा ये विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, तुलसीराम शर्मा। और ये मैंने आपको बताया सुजान सिंह पठानिया, है ना, कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2021 पार्ट 2। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, गिरिराज पत्रिका, अदर इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, मार्च पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहे वीरेंद्र शर्मा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं। जी हाँ, वीरेंद्र शर्मा हाल ही में इन्हें जो पूरे देश में प्रथम स्थान जो इन्होंने पूरे देश में हासिल किया, ये कौन से आपके जिले से संबंध रखते हैं। देखिए वीरेंद्र शर्मा ने क्या किया, इनके जो सर्वाधिक जो वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप सर्वाधिक रिव्यू जो सफलता दर इनकी रही 85.7
73.71%, और सेकंड नंबर पे रहे 83.87% के साथ आपके नितिन मेनन जी, और 75% के साथ रहे आपके अनिल चौधरी जी तीसरे स्थान पर रहे। तो प्रथम स्थान पर कौन रहे? वीरेंद्र शर्मा जी। और पूरे वर्ल्ड में जो आईसीसी ने भी इनकी काफ़ी तारीफ की कि जो इंडिया में जो एम्पायर जो है काफ़ी अच्छे हैं। डिसीजन डीआरपीएस डिसीजन रिव्यू जो सिस्टम रहता है आपका, सर्वाधिक रिव्यू सफलता दर में इनको प्रथम स्थान हासिल हुआ पूरे देश में। जो कोई किस जिले से ये संबंध रखते हैं? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और शिमला। इसका जो राइट आंसर है गाइज, इसका राइट आंसर है बी, हमीरपुर से ये संबंध रखते हैं वीरेंद्र शर्मा। वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में आपका बेहतरीन अंपायरिंग, सर्वाधिक रिव्यू सफलता दर 85.71%। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिता सिंह राजपूत ने मिस टीन ग्लोरी ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता पे हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है? एशिता सिंह राजपूत। जी हाँ, देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में आपका इनका जो फिनाले हुआ, और इसमें जो है प्रथम स्थान पर जो है आपके जो रहे वो रहे एशिता सिंह जी राजपूत, मिस टीन ग्लोरी ऑफ इंडिया। जो ये कौन से जिले से संबंध रखती है? ये रखती है आपके कुल्लू जिले से संबंध रखती है। और इन्होंने 2019 में जो मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, और दिल्ली में फिनाले में जो क्या किया, इनको मिस टीन ग्लोरी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मिस टीन ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? जी हाँ, अब ये जो है भारत में जो प्रतियोगिता होने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी आपकी मिस टीन ग्लोरी ऑफ यूनिवर्स, ये थाईलैंड में होगी। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? रूबिका ठाकुर, एशिता राजपूत, कामशी चंदेल और ऐश्वर्या जम्वाल। इसका जो राइट आंसर है गाइज एशिता सिंह राजपूत, जो अभी मैंने आपको बताया, जो कि मिस टीन ग्लोरी ऑफ इंडिया भी इंडिया का खिताब भी इन्होंने जीता। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने थाईलैंड जाएगी। ये कुल्लू जिले की हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एग्री विजन 2021 में किस हिमाचली बागवान को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया? दिल्ली में अभी हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन एग्री विजन 2021 हुआ, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो एक बागवान ने किया, उनका क्या नाम है? उनको यूथ आइकन अवार्ड से भी नवाजा गया। आपके पास ऑप्शन है डिम्पल पांचटा, करदार सिंह, प्रेम चौहान शिंटो, अश्विनी कुमार। इसका जो राइट आंसर है डिम्पल पांचटा। शिमला जिले के रोडू के ये बराल गांव के जो बागवान है, और हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। देखिए, इनको पूरे भारतवर्ष के जो 6 लोगों की सूची में 6 उत्कृष्ट कार्यों के लिए, बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सर्वोत्तम कार्य के लिए 6 बागवानों की सूची में इनको शामिल किया गया। और इन्होंने क्या किया, 1 हेक्टेयर में ये हर साल 1 हेक्टेयर में आपका 60 से 70 मैट्रिक टन सेब की क्या करते हैं, पैदावार करते हैं। और फेसबुक में भी आपने देखा होगा, डिम्पल पांचटा अपने फेसबुक के माध्यम से भी ये लोगों को काफ़ी जागरूक करते रहते हैं कि आपकी सेब की खेती किस तरह से की जानी चाहिए, उसकी प्रूनिंग कटिंग किस तरह से की जानी चाहिए। तो विदेशों से भी तरह तरह की तकनीक, विदेशों के जो भी आपके बागवान हैं उनसे तकनीकों को साझा करते हैं। और दिल्ली में जो राष्ट्रीय सम्मेलन एग्री विजन 2021 में इनको क्या दिया गया, यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया, डिम्पल पांचटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति जिले में 2021 में बर्फ ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा। इस वर्ष सबसे कम बर्फबारी कितने सेंटीमीटर हुई? देखिए 2021 में ऐसा अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश हुई, वर्षा और साथ साथ में जो बर्फ जो लाहौल स्पीति में सबसे कम हुई वो कितनी आंकी गई? 96 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर, 719 सेंटीमीटर और 362 सेंटीमीटर। जो इसका राइट आंसर है गाइस 96 सेंटीमीटर। देखिए 2021 में 96 सेंटीमीटर, और इससे पिछले साल की हम बात करें तो 2020 की तो 280 सेंटीमीटर, और 2019 की बात करें हम तो 719 सेंटीमीटर, और 2018 की बात करें हम 362 सेंटीमीटर। देखिए सबसे ज़्यादा बर्फबारी जिस साल में हुई थी वो थी 2019, जिसने पूरे कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा, 719 सेंटीमीटर टोटल मिला के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से। लेकिन इस साल 2021 में बहुत ही कम बर्फबारी जो है इन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि लाहौल स्पीति में कम से कम आपके पास 250 प्लस ग्लेशियर है। ओके गाइज, अगर बर्फ़ नहीं होगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर जो आपको एक तरह से सतलुज, चिनाब, रावी इन नदियों के लिए एक संजीवनी का काम करते हैं। अगर बर्फ़ नहीं होगा आपका तो ये ग्लेशियर यूं ही पिघलते पिघलते ख़त्म हो जाएंगे और नदियाँ भी ख़त्म हो जाएगी।
तो जो कि जल स्रोतों के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट है भविष्य में। अब जनवरी में आपकी कुल 88 सेंटीमीटर बर्फ़ हुई, फरवरी में 6 सेंटीमीटर बर्फ़ हुई और मार्च में 3 सेंटीमीटर बर्फ़ हुई। टोटल मिला के 2021 में 96 सेंटीमीटर बर्फ़ हुई, जो कि सबसे कम आपके पिछले 10 वर्षों में सबसे कम बर्फ़ जो है आंकी गई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 96 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एनसीसी एयर स्क्वाड्रन कैडेट वांट ऑफिसर जुबेदा बोध और हर्षित रामपाल ये मलेशिया सिंगापुर में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हिमाचल के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, शिमला, सोलन, कुल्लू। जो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है कुल्लू। ये कुल्लू के है आपकी ये जुबेदा जो देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम में ये हिस्सा लेंगे आपका सिंगापुर या मलेशिया में। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ आपका पंजाब, हरियाणा, एचपी और साथ में चंडीगढ़ एनसीसी निदेशालय की ओर से एक आयोजित परीक्षा कराई गई जिसमें जुबेदा बोध फीमेल है, इनको प्रथम स्थान हासिल हुआ और रामपाल को टॉप 10 में 7वां स्थान हासिल हुआ। और इन दोनों का चयन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व ये दोनों करेंगे उसके लिए किया। जुबेदा प्रथम स्थान पर रही, हर्षित रामपाल 7वें स्थान पर रही। दोनों कहाँ के हैं या किस जिले से संबंध रखते हैं? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 1971 में 21,378 वर्ग किलोमीटर था। आज 2020 और 21 में कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका जो राइट आंसर है गाइज 37,033 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की टीम का चयन किया गया जिसमें दलजीत सिंह को कप्तान बनाया गया। दलजीत सिंह को क्या किया गया? कप्तान बनाया गया। वे किस जिले से संबंध रखते हैं? तो गाइज अभी आपका 17 से 25 मार्च तक क्या होगा आपका जिंद हरियाणा में ये आपका हॉकी का मुकाबला होगा। पहला मुकाबला बिहार के साथ होगा। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश की टीम का चयन किया गया जिसमें दलजीत सिंह को कप्तान बनाया गया। ये दलजीत सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके पास ऑप्शन है ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर। इसका जो राइट आंसर है ऊना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? देखिए स्कीइंग प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग प्रतियोगिता 25 से 27 मार्च को आपके लाहौल स्पीति के कोकसर में, लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाहौल स्पीति के कोकसर में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और इसमें डिफरेंट स्कीज गेम्स, स्नो से रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं उनका यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कोकसर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुफरी ये शिमला है, नालदेहरा, कुफरी शिमला, नालदेहरा शिमला, चितकुल एक और है, लेकिन राइट आंसर आपके पास डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शगुन नामक योजना शुरू करने का निर्णय लिया। 6 मार्च को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बजट पेश किया। उसमें एक नई योजना की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश में। शगुन नाम की योजना ये किस चीज़ से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपके पास बेटियों की पढ़ाई से, बेटियों की शादी से, बेटियों को न्याय दिलाने हेतु, बेटियों की रक्षा के लिए। जो इसका राइट आंसर है गाइस बेटियों की शादी के लिए। देखिए पहले 6 मार्च 2021 को जब बजट के दिन जिस दिन पेश किया गया उस दिन ये घोषणा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की, जितने भी आपके SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी की जितनी भी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन की जितनी भी आपकी बेटियां हैं, रिजर्व कैटेगरी की जितनी भी BPL की बेटियां हैं, इनको जो है क्या किया जाएगा 31,000 रुपये एज ए शगुन हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी 2-3 दिन पहले विपक्ष में जो बैठी कांग्रेस पार्टी उन्होंने जो इसके खिलाफ हल्ला बोल दिया और ये आवाज़ उठाई कि क्या आपकी जनरल कैटेगरी में BPL या जनरल कैटेगरी में जो गरीब लड़कियां हैं क्या उन्हें ये शगुन योजना का जो है एक तरह से लाभ लेने का हक नहीं है? तो इस तरह का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अगेन इसको एक तरह से इसमें थोड़ा जो चेंजिंग किया कि अब इसमें जनरल कैटेगरी की लड़कियां भी शामिल की जाएगी। जो BPL या BPL IRDP जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जितनी भी लड़कियां हैं कि अब किसी भी कैटेगरी की लड़कियां होगी उनको शादी में एज ए शगुन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है 31,000 रुपये देगी। पहले ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए था, लेकिन अभी विपक्ष के जो है आवाज़ उठाने पर जो इसे जनरल कैटेगरी की लड़कियों के लिए भी इसे अब लागू किया जाएगा। तो ये 50 करोड़ का इसका बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया
रखा गया है। ये 50 करोड़ की योजना, शगुन योजना, 31,000 रुपये बीपीएल जो है लड़कियों के लिए, किसी भी कैटेगरी की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन बॉक्सिंग काउंसिलिंग प्रतियोगिता गोवा में सूरज ठाकुर जज की भूमिका निभाएंगे, वो हिमाचल के कौन से स्थान से संबंध रखते हैं? गाइज, इंडियन बॉक्सिंग काउंसिलिंग प्रतियोगिता ये गोवा में ये आयोजित करवाई जाएगी। देखिए, सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि इसमें मशहूर जो है आपके मुक्केबाज विजेंदर सिंह, मशहूर मुक्केबाज इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ये बहुत ही जो सुर्खियों में रही कि इसमें सूरज ठाकुर जज की भूमिका निभाएंगे। सूरज ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान से संबंध रखते हैं? अभी मार्च के अंतिम दिनों या अप्रैल में इस जो है प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। सुंदरनगर, शिमला, मनाली, सुजानपुर, इसका जो राइट आंसर है ये सूरज ठाकुर कहाँ के? सुंदरनगर के। ये एज ए जज इसमें जो अपनी भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? जी हाँ, फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, यानी कि जो ये ब्रिज रहता है आपके पास, इसमें जो सारा बेट जो आपका रहता है ऊपर ही रहता है, स्टेयर्ड में रहता है, ये आपका केबल्स में रहता है। आपका नीचे इस तरह के कोई पिलर्स आपको देखने को नहीं मिलते। इसमें सारा बेट जो आपका यहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है, टॉप में रहता है। तो इस तरह का ब्रिज जो बनाया जा रहा है, आधा काम हो भी चुका है। ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? हनोगी, बदलीकुल, कंदरौर, रामपुर, जिसका राइट आंसर है हनोगी। हनोगी जो आपका जिला मंडी और कुल्लू के बीच का स्थान है, जहाँ पे मशहूर हनोगी माता का मंदिर भी है, वहाँ पे ये ब्रिज बनाया जा रहा है। ये आपका द्रंग विधानसभा क्षेत्र को सराज विधानसभा क्षेत्र से जोड़ेगा और वाहन योग्य ये ब्रिज बनेगा। इसका कार्य बहुत ही युद्ध स्तर पर चला हुआ है। फर्स्ट स्टेट केबल ब्रिज हिमाचल प्रदेश का, जी हाँ। और साथ में एक नाम मैंने और भी जोड़ा, कंदरौर। हम सभी जानते हैं एशिया का सबसे ऊंचा 60 मीटर हाइट सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पे है? कंदरौर, बिलासपुर में है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि बीवी पालमपुर जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में छरमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिबक थॉर्न, के पौधे लगाएगा, यह कारगर साबित होगा। ये काफ़ी हाईलाइटेड जो है, काफ़ी मैगजीन न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। छरमा की खेती हिमाचल प्रदेश में जल्द शुरू होगी आपकी, और ये कारगर साबित होगा किस चीज़ में? देखिए, पहले तो आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि छरमा इस तरह का होता है आपका। ये जो हाईली डेंस जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, ये आपके पास जनजातीय क्षेत्र है, हाइट में, काफ़ी हाइट में ये लगता है छरमा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिबक थॉर्न कहते हैं। लाहौल स्पीति में हाल ही में कृषि बीबी वानकी इन्होंने कहा कि 250 हेक्टेयर की भूमि पे लाहौल स्पीति में पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि औषधिया इन्होंने अपने जो लेबोरेटरी में रिसर्च किया कि इसके जो औषधीय गुण हैं छरमा के, बेहद ही महत्वपूर्ण है, और कई चीज़ों को बनाने में, जो आपके आयुर्वेदा में औषधीय इसके काफ़ी गुण हैं, कई चीज़ों को बनाने में ये काफ़ी सहायक है। तो ख़ास तौर पर ये किस चीज़ के लिए कारगर होगा? कैंसर के लिए, अल्सर या गैस के लिए, अस्थमा के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, अल्सर और गैस के लिए काफ़ी एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करेगा छरमा, इसलिए बल्क अमाउंट में इसकी खेती जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर में की जाएगी। छरमा सिबक थॉर्न के आपके पौधे 250 हेक्टेयर की भूमि में लगाए जाएंगे, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर और लाइक करें। ये था हमारे पास मार्च करंट अफेयर पार्ट 3। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स मार्च 2021 पार्ट 4। पहला प्रश्न है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सिपाही बुद्धि सिंह को वीरता के लिए एक साथ 2 पुलिस पदकों से नवाजा गया, वे हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? आपके पास ऑप्शन है मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और चंबा। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिलासपुर। बिलासपुर के कोट के निवासी बुद्धि सिंह को सीआरपीएफ के ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में हाल ही में पुलिस पदक से नवाजा गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने इन्हें जो क्या किया, पुलिस पदक से इनको नवाजा। घाटी में जम्मू एंड कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे 5 आतंकियों को इन्होंने जो ऑपरेशन में मार गिराया। तो ये बिलासपुर के कोट के रहने वाले हैं, और इससे पहले इन्हें वीरता पुलिस पदक, डीजी डिस्क प्रशंसा पत्र, J&K डीजी मेडल, NIA डीजी प्रशंसा पत्र, 3 पुलिस पदक, 2004 में इन्होंने सीआरपीएफ को ज्वाइन किया। तो इन सभी पदकों से इनको अभी तक नवाजा गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? बिलासपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण संस्थान मनाली और ग्रैंड इंडियन ट्रेल्स द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन सितंबर 2021 में हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है कुफरी, ऊना, मनाली, मंडी। इसका जो राइट आंसर है मनाली। तो गाइज अभी हाल ही में पर्वतारोहण संस्थान मनाली में एक मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन मनाली में करवाई जाएगी, जिसमें आर्मी, नेवी, पुलिस, देश विदेश के जितने भी धावक है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे आपकी ये इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका मनाली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए किस राज्य ने नो मास्क नो सर्विस जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज है, अगर वहाँ पे आप बिना मास्क के जाओगे आपको वहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। नो मास्क नो सर्विस की योजना की शुरुआत किसने की? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है गाइज, हिमाचल प्रदेश ने पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी है, अगर आप वहाँ पे बिना मास्क के जाओगे तो आपको किसी भी सुविधा की जो कोई भी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे सर्विस नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अन्नपूर्णा बैन की शुरुआत किस जिले से की? अन्नपूर्णा बैन को हरी झंडी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दिखाई। ये कहां से दिखाई? शिमला के ओकओवर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शिमला। तो गाइज जो ये आपका स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, और ये कौन सा मिशन है? आपका ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत ये एक तरह से आपकी फूड बैन रहेगी। इसमें जो क्या रहेगा, ये स्पेशली फोकस्ड महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने के साथ साथ उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए इसकी जो शुरुआत की गई है। और इसमें जो पारंपरिक व्यंजन आपके परोसे जाएंगे जो महिलाओं के द्वारा बनाए जाएंगे, इसलिए महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और उनकी जो आर्थिकी भी क्या होगी? सुदृढ़ होगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? शिमला। शिमला के ओकओवर से इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभी लेटेस्ट JOIT HPSSC पोस्ट कोड 817 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास बड़ा साहिब, समरहिल, मंडी, ऊना। इसका जो राइट आंसर है गाइस, बड़ा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो 2008 में एस्टेब्लिश्ड हुई है, इटर्नल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे 4 पुराने जो जिले हैं वो है चंबा, मंडी, माहसू और सिरमौर। तो 1948 में ये सारे के सारे जिले बने, लेकिन रियासत सबसे पुरानी कौन सी? आपकी चंबा, जो कि 750 के आसपास चंबा रियासत की स्थापना हुई। लेकिन जो चंबा शासन चंबा रियासत से भी पहले स्थापित हो चुका था, उसको वो जो कब स्थापित हुआ था, आपके पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इसमें जो राइट आंसर है 550 AD। इस प्रश्न को भी JOIT में जो HPSSC में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, इस बार 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर स्वर्णिम हिमाचल यात्रा पर में मुख्य अतिथि होंगे नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला, JP नड्डा। जो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी दिल्ली गए थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से स्वर्णिम हिमाचल, जो हिमाचल के 50 वर्ष पूरे हुए पूर्णतम राज्यतम दिवस के जो 50 वर्ष पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य पे स्वर्णिम हिमाचल एक टैगलाइन पूरे प्रदेश में चलाई है हिमाचल सरकार के द्वारा। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आने की उन्होंने जो एक तरह से जयराम ठाकुर जी ने आग्रह किया कि वे हिमाचल आए और विभिन्न तरह की योजनाएं जैसे सावड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना, लूरी जल विद्युत परियोजना, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, इनका भी जो साथ में वो क्या करे, लोकार्पण करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इनका कन्फर्म इनका आना जो है अभी बाकी है, लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं कि 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 5 नगर निगमों में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर निगम कौन है? 5 नगर निगम हम सभी जानते ही है, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला, सोलन। जिसमें से जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? आपका मंडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंडी शिवरात्रि में चर्चा में रहे हिमाचल प्रदेश के एकमात्र 16 मुख 16 कलाओं से परिपूर्ण देव श्री बिठू नारायण श्री कृष्णा कहाँ के आराध्य देव है? देखिए, ये सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि स्वर्णिम जो यात्रा है हिमाचल के जो 50 वर्ष हम सभी जानते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को 25 जनवरी 1971 में मिला। उसके 50 वर्ष इस साल को एक तरह से स्वर्णिम हिमाचल के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो उसमें जो शिमला में मॉल रोड में तरह तरह की भित्ति चित्र से मॉल रोड को सजाया गया। हम सभी जानते हैं JP नड्डा जी मुख्य अतिथि आए थे। अभी भी आपकी स्वर्णिम यात्रा 15 अप्रैल को होगी, तो उसमें भी पूरे आपके राजधानी को सजाया जाएगा। तो शिमला में भित्ति चित्र में
जो है हिमाचल प्रदेश के एकमात्र देवता श्री बिट्टू नारायण जी की प्रतिमा को वहाँ पे जो एक तरह से पेंट किया गया था, इसलिए ये सुर्खियों में रहे। तो ये कहाँ के आराध्य देव है? करसोग वैली, थाची वैली, जंजैली वैली, चौहर घाटी। जो इसका राइट आंसर है गाइस थाची वैली। थाची वैली ये मंडी में पड़ती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील बाली चौकी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध मैडी मेला हाल ही में शुरू हो गया है, यह मनाया जाता है। देखिए 21 मार्च से 31 मार्च तक ये मैडी मेला आपका ऊना के ये आपका ऊना के उपमंडल अंब में, ये अंब उपमंडल ऊना के उपमंडल अंब के मैडी में ये मेला मनाया जाता है। इसको मैडी मेला कहा जाता है। ये काफ़ी मशहूर मेला है। ये बाबा बड़ा भाग मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाबा बड़भाग सिंह होली मोहल्ला मेला इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो बाबा बड़भाग सिंह के दर्शन करने इसमें दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगती है। तो इसलिए फिलहाल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 21 से आपका 31 मार्च के इसके आसपास तक जो यहाँ पे धारा 144 लगाई जाए, ताकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भीड़ भड़ाका जो है वहाँ पे कम हो। और साथ में आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि बाबा गरीबनाथ, बाबा नाहर सिंह, बाबा बड़भाग सिंह, ये सारे मेले ऊना में मनाए जाते हैं। तो ये मैडी मेला कहाँ शुरू हुआ? ऊना में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रशासनिक सेवा HES 2021 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे? आपके पास ऑप्शन है अमित कलतैक, मयंक शर्मा, अर्शिया शर्मा, शिखा। जो इसका राइट आंसर है गाइस अमित कलतैक, शिमला की चौपाल के निवासी अमित कलतैक ने फर्स्ट पोजीशन HES 2021 में हासिल की। तो गाइज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज ये था हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर मार्च 2021 पार्ट 4। और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।